तकलीफ होगी, छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से तो गलती हो रही। आज भी अगर तुम्हें 10 साल पुरानी चीजें हॉन्ट करती हैं, डराती हैं, परेशान करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हाँ जी, तो आज भी अपनी 10 साल पुरानी गलतियों पे कभी कभी इतना बुरा फील होता है कि तुम खुद से शर्मिंदा होते फिरते हो, खुद से मुंह छुपाते फिरते हो, इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा आता है अपने आप पे कि यार मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के वो साल जिन लोगों पे, जिन चीज़ों पे नहीं वेस्ट करने चाहिए थी, मुझे क्यों मैंने वेस्ट किया। आज जो मेरे साथ हो रहा है शायद ये उन्हीं चीज़ों का फल है जो मुझे इस वक्त मिल रहा है और जो मैं काट रहा हूँ, मैं जो मैंने उस वक्त बोया था। ये ऑफ कोर्स ये चीज़ें एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आज भी तुम्हें पुरानी 10 साल पुरानी गलतियों को रिपीट दोहरा रहे हो और तुम्हें आज भी याद आ रही है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो गलतियां फिक्स नहीं हुई। कहीं ना कहीं तुम्हें फिर उन तरह की चीज़ों में अट्रैक्शंस मिलती हैं, तुम उन्हीं तरह की चीज़ों में खिंचते हो, अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी खिंचते चले जाते हो। यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। पहला काम, अपने आप को बताना है कि हाँ तुम गलत हो। अपनी ईगो को मारना पड़ेगा, अपनी ईगो को मारना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ना तुम अपने आप में जो इतना बड़ा बन के सोचते हो ना कि नहीं मैं कैसे गलत कर सकता हूँ मैं, फिर अट्रैक्शन भी आती है, फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एहसास नदामत भी, मिक्स फीलिंग्स चल रही हैं, तो ईगो को मारना पड़ेगा। और मिक्स फीलिंग्स भी आ रही है क्योंकि तुम्हारी वर्सटाइल फ्रेंडशिप्स हैं। कभी कोई तुम्हें किसी तरह का बंदा, एनर्जी तुम्हें किसी तरीके से डोमिनेट करती है तो तुम्हें वो फीलिंग आ जाती है, फिर एक और एनर्जी डोमिनेट करती है तो तुम्हें वो फीलिंग आ जाती है, फिर एक और वाइब तुम्हें अट्रैक्ट करती है तो तुम्हें वो फीलिंग आ जाती है। सबसे पहले तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा कि तुम खुद चाह क्या रहे हो। भाई बुरा करना चाह रहे हो, करो, खुल के करो। फिर इतनी हिम्मत पैदा करो ना अपने अंदर कि तुम खुल के, वो कहते हैं ना कि तुम इतना अपने अंदर हिम्मत पैदा करो कि सड़क पे खड़े होके गलत काम कर लो या फिर बिल्कुल ना करो। द पॉइंट इज, इस सिचुएशन में आज भी अगर तुम्हें 10 साल पुरानी चीज़ें हॉन्ट करती हैं, डराती हैं, परेशान करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो गलतियां फिक्स नहीं हुई। और अगर गलती तुम्हारे एंड पे है तो सबसे एट वेरी फर्स्ट प्लेस उस चीज़ को फिक्स करो। किस हद तक कर सकते हो करो। हाँ, वो लोग नहीं छूट रहे, छोड़ने पड़ेंगे, तकलीफ होगी, छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से तो गलती हो रही है और बार बार हो रही है। हाँ, वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन ब्रो इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि वो तो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। तुम्हें भी बांध के बैठाया हुआ है, काट का उल्लू बनाया हुआ है, और तुम भी लगे हुए हो उनकी इमोशनल बॉन्डिंग्स में। कांट यू बिलीव, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, पूछोगे भी नहीं, उड़ जाएंगे, और फिर तुम अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारते फिरोगे कि यार मैंने इनके लिए सब कुछ वक्फ कर दिया, आज इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है, ये मुझे पहुंच के ज्वाइन करके बता रहे हैं यार आई एम देयर। फिर तुम्हारे हाथ में कुछ, फिर ये एहसास नदामत लेके सारी जिंदगी फिरते रहोगे। फिर ये गलती उल्टा तुमसे और ज्यादा बुरे काम करवाएगी। द पॉइंट इज, अपनी गलतियों को फिक्स करो, स्पेस लो, टाइम लो, अपनी जिंदगी का बाइक क्लियर करो, और फिर अगर तो दूसरी साइड से गलतियां तो लेट देम डू ना यार, जो है उनको उनके हाल पे छोड़ो, एक्सेप्ट करो, जहां जो होना था वो हो गया, अब आगे वो गलतियां रिपीट नहीं करनी। अल्लाह से दुआ करो कि पिछली 10 साल गलतियों को वाली पुरानी गलतियों को समझने के लिए जो तुम्हें 10 साल का अरसा लगा है, अगले 10 साल तुम्हें इन गलतियों को समझने के लिए ना लग जाए। बस इसके लिए तुम्हें अपनी ईगो मारनी है, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती को खुद समझना है, अपनी मंजी तले खुद डांग फेरनी है, वरना जो दूसरा आएगा वो डांग नहीं फेरेगा, वो बांस फेर के चला जाएगा और फिर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ऑफ कोर्स इट वाज अ स्लैंग थिंग, और ये बहुत हॉरिबल चीज़ होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि लोगों के ब्याह पे अगर तुमने फैसले करना स्टार्ट किया ना, तो लोग है ना, फिर लोग तो तुम्हें रोल के रख देंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगी तुम्हें कहाँ से जूते पड़ रहे हैं। इससे पहले कि लोग तुम्हें जूते मारें, तुम्हें खुद अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आप को गलत कहना होगा, अपने आप को बताना होगा तुम गलती कर सकते हो। इट्स टोटली फाइन टू मेक अ मिस्टेक, बट बीइंग ऑन दैट मिस्टेक, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे उस गलती को एक्सेप्ट भी कर गए हो, मान भी गए हो, लेकिन उस पे रुके हुए हो, ये ब्लंडर है। यहाँ पे तुमने उस जगह को छोड़ना है, चाहे तुम्हें वो जितना मजा दे रही है, जितनी फैसिनेशन है, जितनी अट्रैक्शन है, जितना तुम्हें पीस महसूस हो रहा है, तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा, तुम्हें उसको अल्लाह हाफिज कहना होगा, क्योंकि अल्टीमेट तुम कुछ और चाह रहे हो। जो तुम चाह रहे हो उसके लिए तुम्हें कड़वा घोंट पीना पड़ेगा।
ये कड़वा घोंट इट्स लाइक कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंजेक्शन से ही ठीक होते हैं। हाँ, इंजेक्शन दर्द करता है, लेकिन वो दर्द वक्ती होगा। जब वो दर्द हील होना स्टार्ट होगा तब तक तुम्हारा बुखार उतर चुका होगा और तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके होगे। अपना ख्याल रखना। वेक अप।